तो आइए मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, जो ये परमधाम स्टेशन के संदेश के कुछ अंश रह गए थे वह मैं आपको सुनाता हूँ। ये तीसरा भाग है। इसका शीर्षक है, मैं बाद में बताऊँगा, मेरे को ध्यान नहीं है, लेकिन मैं पढ़ के सुनाता हूँ। और वह किसी के नुकसान का नहीं बल्कि लाभ का कारण बने। जिस प्रकार वीरान पड़े खंडरों वाले घरों, कोठियों, महल में नकारात्मक शक्तियाँ प्रवेश कर अपना स्थान बना लेती हैं, जहाँ पर किसी दूसरी शक्ति का प्रवेश वर्जित हो जाता है, ठीक उसी प्रकार से जिस इंसानी रूपी शरीर में नकारात्मक शक्तियाँ उपस्थित हो जाती हैं और वह वहाँ सकारात्मक शक्तियाँ नहीं पहुँचती, और वहाँ पर सकारात्मक शक्तियाँ नहीं पहुँचती, अर्थात वह नकारात्मक शक्तियाँ सकारात्मक शक्तियों को प्रवेश नहीं करने देती, और यही नकारात्मक शक्तियाँ उस जीव को, उस शरीर का, उस जीव और उस शरीर का, अर्थात उस जीव की इस जीवन रूपी यात्रा में मिले समय का अपने विस्तार के लिए उपयोग कर, जहाँ जीव को अपने लक्ष्य और अपनी समझ हासिल नहीं होने देती, वहीं उसके बेहद दुखद पतन का भी कारण बनती हैं। जो शैतानी शक्तियाँ इंसान में प्रवेश कर जाती हैं, वह शक्तियाँ आपको खैर दिखाई नहीं देती, तो कोई बड़ी बात नहीं है दिखाई देना। आपको ना दिखाई देना बड़ी बात नहीं, क्योंकि ना तो आपको नकारात्मक शक्तियों का एहसास होता होगा और ना ही सकारात्मक का, और ये कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि जब तक आप इस एहसास में उतरेंगे नहीं तब तक ये नहीं होगा। और इनको स्वीकार कर लेना कि नकारात्मक शक्तियाँ हैं, तो ये भी बहुत भारी बात है। लेकिन जब आप पूर्ण रूप से समर्पित हो जाएंगे तो आपके लिए कोई भारी बात नहीं होगी। ये परमपिता को, ठीक है, जो परमधाम स्टेशन ने लिखा है कि तो बेहद यात्रा तो ये यहाँ तक मैंने पढ़ लिया कि उपयोग कर जहाँ जीव को अपने लक्ष्य और अपनी समझ हासिल नहीं होने देती, वहीं उसके बेहद दुखदायी पतन का कारण बनती हैं, अर्थात जीव की इस जीवन यात्रा की बेहद दुखदायी दिशा को प्राप्त होने वाली हार का कारण बनती हैं। ठीक है, कि हार हो जाती है इंसान की अगर वो समझ नहीं पाता है। जिस प्रकार से अपने बगीचे को सुंदर बनाने के लिए, सजाने के लिए जब माली उस पर ध्यान देता है बाग का, बगीचे का, तो सबसे पहले वह उन झाड़ झंकाड़ों को ही साफ करता है जो सबसे पहले ही उसको दर्द देने का कारण बनते हैं, उसके रास्ते में आते हैं। फिर वह अगले झाड़ झंकाड़ों की ओर बढ़ता है और उस बगीचे से सभी झाड़ झंकाड़ इकट्ठे कर उन्हें किसी गहरे गड्ढे में दबा देता है या उन्हें आग के हवाले कर देता है। ऐसा क्यों करता है यह तो बताने की आवश्यकता नहीं है, अर्थात उन्हें राख से खाक बना देता है कि तू जहाँ से आया वहीं वापस जा, मुझे तेरी आवश्यकता नहीं है। तो तू यहाँ रहकर मेरे बगीचे की शोभा को बढ़ा नहीं रहा था, बल्कि मेरे इस बगीचे की शोभा को नष्ट कर रहा था। परमपिता परमात्मा मेरे जीवन को सुखी एवं सफल करने के लिए मेरा मार्गदर्शन करते हुए कहते हैं कि मैं तुझे इसलिए समझाता हूँ। देखिए, परमधाम स्टेशन, अब अभी तक जो बात कर रहे थे वो एक अलग थी लेकिन अब कह रहे हैं कि परमपिता मुझे समझाते हैं। परमधाम स्टेशन कह रहा है। अब लोग क्या समझते हैं भाई, जो परमधाम स्टेशन ने कई बार लिखा है कि आप मुझे कोई बाबा ना कहो, भगवान ना कहो, तो इसका मतलब ये परमधाम स्टेशन को तो लोग बहुत से कहते होंगे भगवान,
या भगवान नहीं कहते होंगे तो कोई भाव होगा, और बहुत से ये भी कहते हैं कि झूठ है, तो इसलिए परम धाम स्टेशन कहते हैं। कि परम पिता परमात्मा मेरे जीवन को सुखी एवं सफल करने के लिए मेरा मार्गदर्शन करते हुए कहते हैं कि तुझे इसलिए समझाता हूँ कि तू मेरे संसार में दर्द देने वाला कांटा ना बन जाए, इसलिए तुझे झाड़ झंकाड़ बनने से पहले ही समझाता हूँ कि तेरा हश्र क्या होगा। तेरे इस शरीर में अर्थात तेरे विचारों में काम क्रोध लोभ मोह अहंकार रूपी झाड़ झंकाड़ उग कर तुझे पतन की ओर ना ले जाएं, इसलिए अपने इस जीवन में स्वयं को मेरे मार्गदर्शन के काबिल बनाए रखना। परम धाम स्टेशन कहता है परम पिता से कि मुझे पतन की ओर ना ले जाएं ये अहंकार वगैरह, इसलिए आप अपने जीवन में इस जीवन में स्वयं को मेरे मार्गदर्शन के काबिल बनाए रखना, ये परमपिता परम धाम स्टेशन से कहते हैं। और कहते हैं अपना निरीक्षण करते रहना। यदि आपको मुझ में अर्थात इस शरीर से आने वाली आवाज़ में कुछ विशेष लगता है तो इसकी वजह मैं नहीं हूँ, आप में स्वयं परमपिता की उपस्थिति है। और आज भी परमपिता झाड़ झंकाड़ के द्वारा भी अपने बगीचे को सजा रहे हैं, सजाना चाहते हैं या सजाने के लिए कार्य कर रहे हैं। मैं थोड़ा सा पानी पी लूँ। क्या है कि जल ही जीवन है। आइए नेक्स्ट करते हैं इसे। कैसे कैसे अर्थात उन्हें भी फल और फूल के वृक्ष की शक्ल देना चाहते हैं। यदि समय के रहते वह परमपिता की इच्छा के अनुसार परमपिता के दिव्य संदेशों को अपने जीवन में शामिल कर अपने आप को ढाल लेते हैं। किन को कह रहे हैं? ये उनको कह रहे हैं, ये इसका एक भाग शायद गायब हो गया है। ये उनको कह रहे हैं, मैंने पढ़ा था कि जो नींद सी आ रही है, रात हो गई, 1 बज रहा। तो ये उनके लिए कह रहे हैं जो भगवान को जानना चाहते हैं, एहसास करना चाहते हैं, अनुभूति करना चाहते हैं। तो समय के रहते वह परमपिता की इच्छा के अनुसार परमपिता के दिव्य संदेशों को अपने जीवन में शामिल कर अपने आप को ढाल लेते हैं। तो यह बगीचे की सुंदरता का हिस्सा बनेंगे जो ढाल लेंगे अपने आप को परमपिता के दिव्य संदेशों को जीवन में शामिल करके। तो ये सुंदर बगिया का हिस्सा बनेंगे। तो यह तो हुई वह बात जो मेरे कल्याण हेतु परमपिता समझाना चाहते हैं। और अब आइए शुरू करता हूँ आज और अभी आ रही परमपिता की इस दिव्य आवाज़ को आप तक पहुँचाना। मेरे प्रिय बच्चों, अरे अच्छा परमपिता की आवाज़ आई है यहाँ से, क्या आई है? कहते हैं मेरे प्रिय बच्चों, साधारण से लेकर वीआईपी तक आज आप इतने बलशाली शक्तिशाली समस्त प्रकार के ज्ञान के भंडार हैं कि जिनका नाम संसार में विख्यात है, पूजा जाता है।
अर्थात भगवान के रूप में जिनकी पूजाएं होती हैं, अर्थात हर प्रकार की शक्तियों से आप लैस हैं कि कोई आपके बिना इच्छा के आपके शरीर में तो क्या आपके घर में भी प्रवेश नहीं कर सके, चाहे वह कितना भी शक्तिशाली आपका शत्रु क्यों न हो या मित्र क्यों न हो। ठीक है, चाहे शत्रु हो या मित्र हो क्यों न हो, लेकिन एक अदना सा आपका शत्रु कोरोना वायरस बिना किसी प्रकार के, बिना किसी मालिक भगवान का खौफ खाए, बिना अस्त्र शस्त्र का उपयोग किए आपके अंदर आपकी बिना इच्छा के आप में प्रवेश कर अपनी ज़िंदगी को, आपकी ज़िंदगी को समाप्त करता चला जा रहा है और आप उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाते। क्या यह साधारण सी बात है? क्या यह साधारण सा कार्य है? जहाँ आपके पास अस्त्रों और संसार की उपस्थिति, संसार में उपस्थित तमाम प्रकार के ज्ञानों का भंडारण है, वहीं आप विवश और लाचार हैं। क्योंकि आपके पास जहाँ संसार के एक से एक ऊंचे धार्मिक व्यक्ति हैं, लेकिन क्या कहा कि जहाँ आपके पास अस्त्र शस्त्रों का और संसार में उपस्थित तमाम प्रकार के ज्ञानों का भंडारण है, वहीं आप विवश और लाचार से हैं। क्या यही आपके द्वारा एकत्र किए जाने वाला ज्ञान और आपकी शक्तियाँ हैं? आपका ज्ञान, क्या इस शक्ति और ज्ञान के अहंकार में अब आप खुद पर विशेष विश्वास रखते हैं कि आप जो चाहेंगे संसार में वही होगा? क्या आप जो कर रहे हैं वही सही है? इन्हीं के द्वारा आपका सुरक्षित इन्हीं के लिखा, आप ज्ञानवान क्या इस शक्ति और शक्ति और ज्ञान के अहंकार में आप खुद पर विश्वास नहीं रखते कि आप आज जो चाहेंगे संसार में वही होगा? क्या आप जो कर रहे हैं वह सही है? इन्हीं के द्वारा आप सुरक्षित हैं। यह आपकी रक्षा करती है, यही आपकी रक्षा करने वाले हैं। शैतान और झूठ का अनुसरण करके जीवन पर विजय का ख्वाब देखने वाले ए जीव इंसान, तू तो हमसे पहले ही स्वयं को मार चुका है। तू जिंदा है कहाँ? जिस शरीर की मृत्यु से छुपना और बचना, भागना चाहता है। कहते हैं भगवान ही सब कुछ करता है। आपने अपने में रहकर भगवान ही सब कुछ करता है। अपने में रहकर मैं सभी कुछ कर सकता हूँ। परमपिता कह रहे हैं मैं सभी कुछ कर सकता हूँ। जब आप मुझे केवल शब्दों से नहीं बल्कि पूर्ण दृढ़ इच्छा शक्ति से पूर्ण रूप से समर्पित होंगे। यदि प्रकृति में मेरे इशारे पर कार्य करती है तो अर्थात मेरे इस शब्द का भी ध्यान रखेंगे। ठीक है, कहाँ पढ़ दिया मैंने? दोस्तों नींद आ रही है, पता नहीं क्या क्या पढ़ गया। चलो फिर सुनने आप तो पता चलेगा क्या मुझसे हो सकता है। वैसे एक बात बता दूं, पता नहीं क्यों जब मैं संदेश पढ़ता हूँ और आपको सुनाता हूँ तो मेरे अंदर पता नहीं, मैं बैठा हूँ या खड़ा हूँ, मुझे ये ध्यान नहीं रहता, बिल्कुल कुछ ध्यान नहीं रहता। बस
ऐसे ही पता नहीं। तो जवाब मुझे केवल शब्दों से नहीं बल्कि पूर्ण दृढ़ इच्छा शक्ति से पूर्ण रूप से समर्पित होंगे। आप जानते हैं इंसान कर्म इच्छा शक्ति से पूर्ण रूप से समर्पित होंगे। आप जानते हैं इंसान कर्म करने में स्वतंत्र है। आपको छोड़कर समस्त सृष्टि मेरी प्रकृति मेरे इशारे पर कार्य करती है, मेरे अधीन है, अर्थात मेरे दिव्य मेरे अर्थात मेरे आदेशों का पालन करती है। इसी को आप कहते हैं कि भगवान जो चाहता है वही होता है। लेकिन मेरा यह नियम आप पर लागू नहीं होता, क्योंकि मैंने आपको अपने पतन और लक्षण के लिए विचार शक्ति नहीं दी है। दोस्तों नींद आ रही है ना? कोई बात नहीं है। तो यह विचार शक्ति थी। आज मैं ज़्यादा समझा भी नहीं सका और समझ भी नहीं सका, पढ़ के सुना दिया है, आप समझते रहना। ठीक है, ओके। वही 1-1:30 1-1:30 का टाइम होगा तो रात्रि का। तो चलो सो जाते हैं और क्या कहें, गुड नाइट, शुभ रात्रि और बहुत बहुत धन्यवाद।